गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक बार फिर अनूप सियाग एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं हम 10th का। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके थे, आज 4th लेक्चर है एक्सरसाइज हमारी बेटा 3.2। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हम 10th के कोर्स को अपने आगे बढ़ाते हुए 4th लेक्चर आज हमने 3.2 के क्वेश्चन 6 तक कर लिए थे, उसके 7वां और 8वां क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, 4 तक के हो गए थे सॉरी, और हम जो क्वेश्चन 5वां 6वां और 7वां 3 बचे हुए हैं ये करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारे चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन तो लीनियर है, मतलब पावर तो एक एक है, और इन 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल होने चाहिए, चर होने चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ है बेटा क्या, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का। किसका जिक्र हुआ, पेरीमीटर का। तो हमें किसके बारे में बताना चाहिए, पेरीमीटर होता क्या है। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगुलर बना देता हूँ। इसकी ये साइड x ले ली हमने, और ये साइड क्या, जैसे ये x ले ली और ये क्या ले ली, y। ठीक है, हाफ कहाँ तक का होगा, यहाँ से मैं चलूँ, ये तो बेटा इसका क्या है, पूरा पेरीमीटर। लेकिन यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ, हाफ पेरीमीटर क्या होगा इसका, हाफ पेरीमीटर x प्लस वाई। लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया लेंथ x और विड्थ या ब्रेथ y, लंबाई x चौड़ाई y। हाफ पेरीमीटर आधा परिमाप। परिमाप का मतलब घेरा होता है बाहर का, जिस तरह हमने खेत के बाहर तार लगाने हैं भाई, आवारा पशुओं से बचाना अपने खेत को, तो बाहर जो घेरा है ना, उस घेरे को पेरीमीटर कहते हैं। तार घेरे पे लगेंगे, खेती जो भी कुछ होगी वो एरिया होता है। कई बार नहीं कहते भाई कितना के एरिया में आपने खेती कर रखी है, जो अंदर की जगह है वो तो बेटा एरिया है, और जो बाहर की बाउंड्री नजर आ रही ना, इसको हम घेरा कहते हैं, और घेरे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, परिमाप, ये सॉरी पेरीमीटर। ठीक है, घेरा परिमाप ये तो हिंदी के वर्ड हो गए, और पेरीमीटर किसका हो गया, इंग्लिश का, तो वो इसका क्या होगा, पेरीमीटर। और किस क्या कह दिया इसने, हाफ, तो एक लेंथ और एक ब्रेथ ही जुड़ेगी, पूरा तो नहीं हुआ हाफ पे। अब जिस तरह कहते भाई किले के आधे हिस्से पर लगाना, चारों तरफ नहीं लगाना, 2 तरफ लगाना है, तो पेरीमीटर ये हो गया। कितना कह रखा है ये नहीं बताया, आगे पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे। क्वेश्चन की सारी जान, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है वहीं से आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन बना सकते हो। 10th में हो इसलिए हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे भी बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपने आप बनाते जाएंगे। आगे पढ़े, देखो, whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ ज़्यादा है विड्थ से, कितनी, 4 मीटर। हमें भी पता किसी का नाम लेंथ होता है, तो वो लेंथ जो भी किसी भी चीज़ की हम लेंथ बताएंगे, लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, ब्रेथ क्या होती है उसकी, कम होती है। इसने बताया कि लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ से, कितनी, 4। तो क्या लिखेंगे बेटा, लेंथ कितनी है आपके पास, x, तो यहाँ पे कितनी मोर है, जो लेंथ है ना, मोर देन विड्थ, लेंथ मोर देन विड्थ इज 4। और अपन एक एग्जांपल नहीं लिया था लड़के और लड़कियों वाला था, उसमें ये बताया था भाई लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। ज़्यादा का मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस, अंतर है वो 4 है। यहाँ पे लेंथ उससे ज़्यादा है, अगर लेंथ 14 है तो बेटा ब्रेथ कितनी होगी, 10। अगर लेंथ 10 है तो ब्रेथ ये कितनी होगी, विड्थ 6। तो इनके बीच का कितने ज़्यादा है, हर किसी में ये 4। लेकिन अगर ये x है ये y है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे ना बेटा, इनके बीच का डिफरेंस, इसका भी 4 आया, इसका भी 4 आया। ऐसे ही अगर लेंथ x है और ब्रेथ बेटा y है, तो डिफरेंस कितना है, 4 है। तो एक इक्वेशन क्या बनने जा रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बात ये सामने आएगी, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं इक्वल में, आगे पढ़े क्वेश्चन बताएगा। 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। इज 36 किसके लिए, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, हाफ द पेरीमीटर का जिक्र हुआ था, तो हाफ द पेरीमीटर बेटा कितना आएगा, 36। देखो हाफ द पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर, ये नहीं पता कितना है, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, उसकी विड्थ से इज 36, वो 36 है, बाद में जाके कहा। ठीक है, कई बार हम नहीं कहते भाई एक बाइक पे लड़का आया था, वो मेरे साथ था,
वो एक किसी और के घर गया, लेकिन उसके पास रुपए 100 थे। सारा रुपए तो 100 ये पहले ही बता सकते हैं, लेकिन पूरी बात बताने के बाद लास्ट में क्या बताया, उसके पास रुपए कितने थे, 100 थे। ऐसे ही पूरी कहानी लिखने के बाद लास्ट में लिखा इज 36, लेकिन ये है किसके लिए, जो आया था। आया कौन था, हाफ द पेरीमीटर। तो x प्लस वाई बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 36। दोनों को सोल्व कर लें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन बनानी आ गई तो आगे का चैप्टर इजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई 10th के अकॉर्डिंग। आगे की 1 2 में इक्वेशन बनानी होगी कहीं पे भी, तो ये कंसेप्ट बहुत काम आपके आएगा। 40 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 20। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। x कितना है बेटा 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। x कितना है 20 माइनस के y इज इक्वल टू 4। ये 4 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y रह गया। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 16। y कितने आ गया आपके पास है 16 आ गया। तो आपका आंसर आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और है अपने पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखते ही समझ जाना। देखो पहले समझ जाते थे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्रोडक्ट है, हर किसी टर्म का अपना अपना एक सिंबल था। ऐसे ही x की पावर 1 y की पावर 1 है, प्लस में है, इक्वल में 0 है या कोई कांस्टेंट है, देखते ही समझ जाएंगे। ये तो बेटा क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और इन टू वेरिएबल, और इसको देखो इन टू वेरिएबल में बताना सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन इन द फॉर्म। इसकी जो फॉर्मेशन है ज्योमेट्रिकल और एक ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब तो ग्राफ बनाना होता है, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जो ये इक्वेशन हमें नजर आ रही ना, ये इसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, एक इसी जैसी पैरेलल बनानी है और एक इसी जैसी कंसिडेंट्स बनानी है। ये कहता है कि आपके पास एक ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के जैसी इंटरसेक्टिंग अगर लाइन बनानी होती तो वो कौन सी लाइन होती इसके साथ। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। 3y इज इक्वल टू 8, हमें पता है वही पुरानी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इंटरसेक्टिंग में क्या होता था, पहला इक्वल कट जाता था, कट गया, इंटरसेक्ट हो गया, प्रतिच्छेदित हो गया, लेकिन बेटा ये क्या था, नॉट इक्वल था। ये वाला सिंबल क्या था इसका, नॉट इक्वल। हो भी सकता है, इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल। पहला कट गया तो इंटरसेक्टिंग पे चला गया। तो हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिनसे रेशो इक्वल नहीं आई। तो आपका सबसे आसान मेथड है, इस वाला रेशो पॉइंट तो यहाँ पे लिख दो और इस वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दो। और भी बहुत सारे मेथड है, यहाँ पे 10 करना चाहो, 8 करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। बात ये इसका इसके साथ रेशो लेके देखेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखनी है ऐसी ऐसी। देखो इनका रेशो क्या है, नॉट इक्वल, तो अपने आप हमारा ये आंसर हो गया। कुछ और भी हो सकता है, 5x प्लस 2y 10, वो भी हो सकता है। आपने आंसर देना था, ठीक है। पेयर, ये है एक पैरेलल लाइन बनानी बेटा। पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसमें हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पहला रेशो सेम होता है, पहला रेशो सेम होता है। इक्वेशन तो यही है, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे हम ये कह सके वो लाइन इसके पैरेलल है। यहां पर तो बोला इस लाइन के साथ दूसरी उस लाइन को बुलाइए जो इंटरसेक्टिंग हो, अपनी ओर से हमने लिख दिया। तीसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, पैरेलल है। तो पैरेलल में देखो क्या हो जाएगा, 4x, मैंने डबल रेशो ले लिया इसका, 3 का डबल क्या हो गया 6, लेकिन मैं इसको डबल नहीं लूँगा, ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ये ट्रिपल ले लेता हूँ, 24 ले लिया। जैसे आपने मेंशन करना है, कोई 3 से मल्टीप्लाई करे ना, 6 बना दे, 9 बना दे, इसको 4 से कर लेना, क्योंकि पहले का रेशो देखो आप, 2/4, 3/6, 8/24। देखो बेटा क्या आएगा, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया और 1/3 आ गया। ये दोनों इक्वल है, ये कट गया, जिसमें यही तो था, पहला इक्वल बचता है, ठीक है। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा, पीछे वाले लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। कई दिन लेक्चर नहीं आ पाए, उसके लिए हमें खेद है भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी 10th की, इसलिए तो हम
वीडियो नहीं बना सकी। तो आपका इंटरसेक्टिंग भी समझ में आ गया, पैरेलल भी समझ में आ गया। पैरेलल की एक कॉन्सिडेंट में क्या होता है, सबका रेशियो क्या होता है, सेम, सब एक जैसे रेशियो पे चलने चाहिए। 2x + 3y = 8। एक है आपके पास, इसी के सेम रेशियो में बनाए। अब ये तो दे दी, इसके बनानी है कैसी, कॉन्सिडेंट लाइन। डबल कर देता हूँ मैं हर किसी का, 4x 6y 16। इसमें रेशियो चेक करो बेटा, 2/4 3/6 8/16। 1/2 आ गया, 3 से कट किया 2 आ गया, 8 से कट किया 2 आ गया। सबका रिजल्ट बेटा क्या आ गया, सबका रिजल्ट बताओ क्या आ गया, सेम। कैसा रिजल्ट आया सबका, सेम। तो क्या बोला जाएगा इनको, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, पैरेलल आ गई, इंटरसेक्टिंग आ गई, कोइंसिडेंट आ गई। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, वो देखो अभी सोल्व करवाते हैं। ठीक है, देखो भाई अपना एक क्वेश्चन और है, इसका लास्ट। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का आपने क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रा करना है। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। ये बात अब हमें समझ में नहीं आएगी, पहले ग्राफ कह रखा तो ग्राफ बनाएंगे। पूरे क्वेश्चन पढ़ोगे तो पजल हो जाओगे। पहले इसने बोला कि ग्राफ बनाइए, आगे था डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। ये कहता जो दो ये लाइन है ट्रायंगल बनाएगी। अभी तक तो आपको लाइन ही नजर आ रही, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखो बेटा कैसे बनाते हैं। एक इक्वेशन आपके पास x - y + 1 = 0 है। ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। x 0 रख दिया, x की वैल्यू 0, तो y कितना आएगा देखो, -1 है। मैं यहाँ पे x 0 ऐसे रखता हूँ, -1 + 1 = 0। ये y उधर चला गया, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1। फिर मैं y को 0 रख देता हूँ एक बार किसको 0 रख लेते हैं, y को। y की वैल्यू 0 रखें, ये प्लस का उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, एक बार मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लें, 1 - y + 1। आपने अपनी ओर से बेटा लेट करने होते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये आ गया, दोनों एक के ऊपर ही बनाने हैं। और एक इक्वेशन बेटा क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। इसका देखिए भाई, x y, ऐसे ही x में 0 लेता हूँ, x 0 लूँ तो 0 आ गया, 2y - के 12 उधर जाके बेटा प्लस के y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या रखता हूँ बेटा, 0, 3x y 0 रख दिया, -12। अपनी ओर से लेट करने होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉइंट होगा, कोई वैल्यू रखें, कोई ना कोई तो आंसर आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब y 0 है तो x 4 है। ठीक है, अब जैसे y की वैल्यू कितनी करते जाएं भाई, इसी तरह x की वैल्यू बढ़ाते जाओ आप। x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, जैसे अपनी ओर से रखना 1 2। 2 मैंने इसलिए लिखी क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा या ऐड होगा तो ऐसी टर्म बचेगी जो 2 से डिवाइड हो। उसकी डिवाइड ना हो तो पॉइंट वाली टर्म भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 2 रख ली हमने, x की वैल्यू बेटा 2 रख ली। कोई कहते 2 पॉइंट से ही काम चल जाता। ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं 2 को, तो 2 को तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब तीनों पॉइंट आ जाए, हमने ऐसी लाइन खींचनी जो तीनों से होकर जाए। ठीक है, लेकिन ये करव बन सकता है 2 से, कई बार ये भी एक करव है जो 2 पॉइंटों से क्या कर सकता है, आपका पास कर सकता। सॉरी बेटा, x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, जैसे 4 आई है, इसमें लिख दिया। फिर हम x की वैल्यू 2 लें, 3 × 2 6 + 2y - 12 = 0। -6 बचा बेटा, उसको उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आपके पास x कितना है, 4, और y कितना आपके पास, x कितना है बेटा, 2, और y कितना है, 3। आगे ये हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए भाई, y 6 तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 6 तक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3
4 5, ठीक है। y की वैल्यू x माइनस में भी आ रहा है और 4 तक जा रहा है -1। अब मैं बनाऊँ लाइन x 0 y 6, पॉइंट देखो जहाँ पर x 0 है और बेटा y कितना 6, x 0 y 6, 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट को x तो 0 है, यहाँ पे y क्या बोला जाएगा 6। x 4 है y 0 है, x 4 है 3 4 और y क्या है 0 है, x 2 है y 3 है, x 2 है और y कितना बेटा यहाँ पे 3, ये x 2 है और y कितना है 3 है। आ गई ये बात समझ में? ये मैंने इस लाइन की लिख दी। जब मैं तीनों को ज्वाइन करूं ये एक स्ट्रेट, आज स्ट्रेट लाइन आ गई, पिछले लेक्चर में नहीं आई थी, किस्मत की बात है भाई, ठीक है। x 0 y 1 एक पॉइंट, x तो 0 है और y 1 है इसके ऊपर, x माइनस के 1 और y कितना है 0, ये हो गया -1 और 0, और x 1 और y 2, ठीक है बेटा। इसके ये 3 पॉइंट आए हैं। ऐसा नहीं कि 3 को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना मतलब लाइन क्या होती है, लाइन कहीं तक भी जा सकती है आगे, हमें नहीं पता। आगे समझो, एक ट्रायंगल बने इसमें, देखो अब पढ़े क्वेश्चन, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। ये कहता इन लाइनों ने एक ट्रायंगल बनाई। देखो नजर आ रही कहीं ट्रायंगल, ये रही अपने पास एक ट्रायंगल, ये नजर आने लगी, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है यहाँ तक, ठीक है। क्या है बेटा, एक ट्रायंगल, लेकिन पूछा क्या आपसे वर्टिसेस, एक ये पॉइंट पूछा है, एक ये पॉइंट पूछा है, और एक ये 2 3 से भी जा सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि हमने तो आंकड़े लगभग मान रखे, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। 4 0 आ गया, -1 0 आ गया, 2 3 आ गया, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूं और क्वेश्चनों की, कि आपसे वर्टिसेस पूछे हैं, एक वर्टिसेस तो क्या हो गया बेटा, सीधे ही पता चल गया, वर्टिसेस आर -1 0, एक वर्टिसेस 4 0, इसका नहीं पता, नहीं पता। तो बेटा जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, +2 में भी आती है बात आगे जाके, जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका क्या बोला जाता है, वन सॉल्यूशन। उस वन सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या है, कहता है ये लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। जैसे ये लाइन, इसके बाद अगर ये चल पड़ी ना, जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला जाता है, और एक ही ये सॉल्यूशन है। और जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से बनती है ऐसे, ये लाइन तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जगह पे मिल रही है, इसको बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन। और जब दो लाइनें पैरेलल बनती ना बेटा, वो लाइनें कभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नो सॉल्यूशन बोला जाता है उसको। अब बात होगी ये पॉइंट कैसे निकालें। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है हम उस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बीच में आप। देखिए भाई, मैं बात करूं ये पॉइंट कैसे आए, इक्वेशन सोल्व करो। जिन दो इक्वेशनों से ये मिलके बना है उन्हीं का ये सॉल्यूशन है। समझौता करवाएं उनको, इन दो लाइनों का क्या करवाएं हम, समझौता। इन लाइनों को बुला लो भाई, जिस जिसका आपने क्या करवाना, समझौता, सॉल्यूशन करना है। 2y माइनस के 12 बेटा उधर भेज दिया। एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी 3x + 2y = 12, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ x - y, उधर जाके बेटा -1। इन दोनों को लिखना चाहता हूँ, उस लाइन को ले आओ यहाँ पे, x - y। आप इसको इसके लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। हम सोल्व नहीं कर सकते, पिछली एक्सरसाइज में बेटा ऐसा क्वेश्चन आया था, तो क्या सोचें कि किसी एक का सेम हो जाए। हम सोचें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इनको ऐड करेंगे 2y से 2y बेटा क्या हो गया, कैंसिल। 3 और 2 कितना हो गया, 5x। 10, x की वैल्यू 10/5, 2। x की वैल्यू बेटा कितनी आई है, 2। और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
माइनस के 2, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दूँ मैं जैसे यहाँ पे, एक्स 2 आ गया बेटा, -2y -2 उधर जाके किसका हो गया, प्लस का, माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 था उधर जाके प्लस का 2y हो गया, और ये माइनस का 2 बेटा इधर आके प्लस का हो गया। ऐसा नहीं किया कि मैंने y को भेजा, नहीं, ये -2 इधर आके प्लस का और ये पूरा -2y उधर जाके प्लस का, 4 ये 6 हो गया, 6 = 2y, y = 3। आपके पास y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, सॉरी इसमें x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो सेम यही पॉइंट आ गया, लेकिन अप्रोक्स हमारा भी यहीं पे आ गया था, ये 2 और 3। तो इस ट्रायंगल का तीसरा वर्टिसिस क्या होगा बेटा 2 और 3। तो हम क्या बना सकते हैं, इस ट्रायंगल का सैडेड एरिया बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सैडेड एरिया। ये राजू, तो आपसे सैडेड पूछा था, ट्रायंगल के वर्टिसिस पूछे थे, सब कुछ बता दिए। इसने जैसे क्वेश्चन बोला कि इनका ग्राफ बनाइए, हमने ग्राफ बनाया, उसका जो एरिया बना आपका एरिया बना दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब आपके 10th के जो लेक्चर है रेगुलर रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम रेगुलर नहीं बना सके। जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं वो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा औरों को भी आप शेयर करिए। आपने पूरा लेक्चर देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।